नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वापस आपका दोस्त मुकेश फिर से आपके सामने आ गया हूं और काफ़ी समय के बाद आप लोग के बीच में आया हूं। जैसे मैं हर बार कुछ नए तथ्यों के साथ आपके सामने आता हूं, इस बार भी आपके सामने इतिहास के कुछ नए तथ्यों को लेकर आया हूं। आज ये कहानी आपको एक बताऊंगा जो कि बड़ी ही रोचक है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जाके अगर हो सके तो एक बहुत अच्छी बुक है उसको जाके ख़रीदेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उस बुक के बारे में डिटेल में दे दूंगा और बहुत ही अच्छी बुक है और रेफरेंस के साथ सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो कहां से रेफरेंस में लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैं पहले आपको बताया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर और 3 वर्ज़न हैं। वो सॉफ्टवेयर अब्राहमिक रिलीजन है और उसका पहला वर्ज़न है यहूदी, उसका दूसरा वर्ज़न है ईसाईयत, उसका तीसरा वर्ज़न है इस्लाम। और इसके बाद आता है सबसे पहला कि अब्राहमिक रिलीजन का एक जो सबसे पहला, जैसा कि दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं कि वो अपने अलावा मतलब वो ये कहते हैं कि सिर्फ अपने अपने धर्म के बारे में ये कहना होता है कि बस यही है, बाकी और कोई नहीं है। तो चलिए मैं आपको दूसरा एक चीज़ बताता हूँ कि ये घटना है, मैं एक जो किताब पढ़ रहा था उसमें से मुझे ये घटना के बारे में पता चला। तो वो उस किताब में लिखा हुआ है कि 4 मई 1493 को पोप अलेक्जेंडर 6 जो कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े रिलीजियस उनको लीडर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए वो होते हैं, तो उन्होंने एक बाकायदा एक लेटर लिखा और उस लेटर में पुर्तगाल के राजा जो थे फर्डिनेंड और आज की वर्तमान इटली की जो रानी थी क्वीन इसाबेला, उनको लेके ये लेटर लिखा गया। क्या कहा गया उसमें कि आज के बाद आप दोनों लोग दुनिया को 2 हिस्से में समझकर एक हिस्से पर आप अपना काम करिए, एक हिस्से पे आप अपना काम करिए। काम क्या करना था? जो भी गैर ईसाई है उसको, चाहे वो देश हो चाहे वो वहाँ के नागरिक हों, उसको कब्जा करिए उसकी ज़मीनों को और उसको धर्म परिवर्तन कराइए उसका। माने तो ठीक है, ना माने तो समाप्त कर दीजिए। और किसी भी हालत में पूरी दुनिया को जो है आप लोग ईसाई धर्म के में शामिल करिए। उनका ये मानना था। और ये घटना जो है कोलंबस ने जो 1492 में जो कुछ कोलंबस ने जो सारी डिटेल कोलंबस लेके आया था कहीं की खोज करके, उसके बाद की बात है। और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ जितनी भी ये आपकी कॉलोनियल पावर्स थी वो फिर यहाँ से निकली और पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश इन्होंने की। उसमें फिर समय के साथ भारत पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ। पुर्तगाल ने कई जगह कब्जा किए, फ्रांस ने कई जगह कब्जा किए, इटली ने भी अपने उपनिवेश बनाए कई जगहों पर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बढ़ी। बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें हुई थी। एक जगह मैंने वहाँ पे पढ़ा कि मैंने उसमें देखा है कि वहाँ पे था कि गोरे और कालों में किस तरह का भेद दिखाया गया था कि उनके हिसाब से जो काले थे, ब्लैक थे, उनके अंदर आत्मा होती ही नहीं है। आत्मा सिर्फ गोरे लोगों के अंदर होती है। और जिनके अंदर आत्मा होती नहीं है वो उनको जीने का अधिकार या सही से जीने का अधिकार नहीं होता आम मनुष्य की तरह। तो या तो उनको मार डालो और या तो जो है उनको स्लेव बना के रखो और जो चाहो वो करो उनके साथ। तो बड़ी विभीषिका उन लोगों ने पूरी दुनिया में की। और मैं इस पूरी डिटेल को जो है, जो पुस्तक मैंने पढ़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बाकायदा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ मेंशन करूँगा। वो किताब हो सके तो उस किताब को ख़रीदिए, पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और मैं इसी तरह फिर अपने अगले वीडियो में एक और अच्छी बात लेके आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।